हेलो दोस्तों, राम राम। कैसे हैं? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। मैं रमाशंकर आपका एग्ज़ाम तक इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूं। ठीक, एसएससी जीडी 2023 जो हमारा टारगेट रहेगा, मैथ सिलेबस क्या है इसका आप देखेंगे और मैथ के एक एक चैप्टर को बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ेंगे। और जो टारगेट हमारा रहेगा, आपने थंबनेल में देखा ही होगा, 20/20। ठीक, क्योंकि इस बार जो प्रश्न आने हैं वो आपको कितने आएंगे? 20 आएंगे। 2 मार्क्स का रहेगा। 1/4 माइनस मार्किंग रहेगी, मतलब 0.50 आपको माइनस मार्किंग रहने वाला है। ठीक, तो मैथ का सिलेबस एसएससी जीडी में क्या रखा गया है? नंबर सिस्टम रखा गया है। नंबर सिस्टम अर्थात संख्या पद्धति। क्या रखा गया बच्चा? संख्या पद्धति। ठीक, संख्या पद्धति में कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर भी आता है, मतलब पूर्ण संख्या की गणना करना। कंप्यूटेशन मतलब क्या होता है? गणना करना। ठीक, डेसिमल एंड फ्रैक्शन। ठीक है, दशमलव और आपका भिन्न जो है, ठीक है, इसको भी हमको समझना रहेगा। ठीक है, एंड रिलेशन बिटवीन नंबर्स, उनके बीच संबंध स्थापित करना, ये कॉन्सेप्ट भी हम सीखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की अगर बात करते हैं तो ये सारा का सारा किसमें आता है? नंबर सिस्टम में आता है। अब नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके एसएससी जीडी में पूछे कितने जाते हैं तो अब देखेंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो मैक्सिमम पूछे जाएंगे, 2 से 3 प्रश्न यहीं से आपके आते हैं। ठीक है, आगे बात करेंगे तो आपका डेसिमल हो गया, आपका कंप्यूटेशन नंबर सिस्टम हो गया। अब आता है फंडामेंटल अर्थमेटिकल ऑपरेशन। ठीक है, लोग इसे क्या कह देते हैं? सिंप्लीफिकेशन कह देते हैं। क्या कह देते हैं बच्चा? सिंप्लीफिकेशन मतलब सरलीकरण। ठीक है बच्चा, सरलीकरण। ठीक है, इसमें आपको पढ़ना रहेगा बॉड मार्क्स। किसके बारे में बच्चा? बॉड मार्क्स के बारे में पढ़ना रहेगा। ठीक, तो इससे क्वेश्चन कितने आते हैं? तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आएंगे? एक क्वेश्चन इससे पूछा ही जाता है। परसेंटेज की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट आपका जो सेगमेंट होगा वो आपका क्या है बच्चा? परसेंटेज है। क्योंकि अगर परसेंटेज आपने सीखा है, ठीक है, प्रतिशत आपने अगर सीखा है तो चीजें बेहतर हो सकती हैं। ठीक है, तो ये पूरा आपका परसेंटेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इससे भी आपका एक प्रश्न आता है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन में अनुपात और समानुपात जो है आपका, अनुपात और समानुपात, इससे बच्चा 1 से लेकर के 2 प्रश्न आते हैं। कितने बच्चा? 1 से 2 प्रश्न हर शिफ्ट में पूछे जाएंगे। एवरेज औसत से बच्चा 1 प्रश्न पूछा जाता है। आपका इंटरेस्ट में 2 चैप्टर्स आते हैं, एक आपका एसआई और एक आपका सीआई आता है। एसआई का मतलब है सिंपल इंटरेस्ट। क्या आएगा बच्चा? सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज। ठीक है, क्या आएगा बच्चा? साधारण ब्याज। तो या तो साधारण ब्याज पे प्रश्न पूछ लेगा, या तो साधारण ब्याज पे, या तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट पे पूछ लेगा। ठीक है बच्चा, इसको थोड़ा सा कंपाउंड इंटरेस्ट पे मतलब आपका पूछेगा, चक्रवृद्धि ब्याज पे प्रश्न पूछ सकता है। ठीक है, तो इससे भी आपका क्या है? 1 से या 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। या तो 1 आएगा, हो सकता है कि सिंपल इंटरेस्ट में से 1, लेकिन आप ये निश्चित रूप से इससे 1 प्रश्न आना तय है। ठीक, प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें, लाभ और हानि की बात करें तो यहां से भी प्रश्न आपके बनते हैं। ठीक है, कितने क्वेश्चन आते हैं? तो भैया 2 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, लाभ और हानि से। ठीक है, कितने क्वेश्चन आएंगे? लाभ और हानि से 2 प्रश्न आएंगे। डिस्काउंट आपका इसी का सेगमेंट है, तो ये भी 1 प्रश्न पूछा जाता है। मेंसुरेशन सबसे तगड़ा, इसमें आपके 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। मेंसुरेशन मतलब क्षेत्र मिति। क्या होता है बच्चा? क्षेत्र मिति आपका होता है, जिसमें आपको पढ़ना क्या रहेगा? आपको पढ़ना है इसमें वर्ग के बारे में, वर्ग पढ़ना है, आपको आयत पढ़ना रहेगा, आपको वृत्त पढ़ना रहेगा,
आपको शंकु पढ़ना रहेगा, शंकु पढ़ना रहेगा, आपको बेलन पढ़ना रहेगा, आपको गोला पढ़ना रहेगा, आपको अर्धगोला पढ़ना रहेगा। ठीक है, ये सारी चीजें आपकी किस में आ जाती हैं बच्चा, मेंसुरेशन में आ जाती हैं। ठीक, टाइम एंड डिस्टेंस की बात करें, समय और दूरी, तो समय और दूरी से भी प्रश्न आपके आते हैं। तो इससे कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने पूछे जाएंगे, 3 से 4 प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, समय और दूरी से एक प्रश्न पूछा जाता है। रेशियो ऑन टाइम से, अनुपात और समय से, समय का अनुपात ले ले, समय और जो आपका अनुपात रहेगा, ठीक है, अनुपात और समय से, इससे कभी 1 या तो 0 या तो नहीं पूछा जाता है। समझ गए। अब एक चैप्टर और आपका बचा हुआ है, टाइम एंड वर्क। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट आपका, इससे 1 से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो आपके, और इसमें कुछ अन्य टॉपिक्स भी पूछे जाते हैं, उसको यहाँ पे देखेंगे। जैसे कुछ अन्य टॉपिक्स भी पूछ लेंगे, जैसे HCF आपका हो गया एंड LCM भी आपका पूछा जाता है। तो इससे एक प्रश्न पूछ लिया जाता है। ठीक है, अगर आप देखिए तो 2 क्वेश्चन इससे हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए, 4 अगर 2 पूछा तो 6 हो गए, 6 7 हो गए, 7 और 2 9 हो गए, 9 2 11, 11 2 13, 13 1 14 हो गया, 15 15 2 17 हो गया, 17 1 18 1 19, और इसी में से ये आपके कितने बनते हैं, 22 क्वेश्चन बन जाते हैं। तो कभी कभी भाई हमने क्या क्या जोड़ लिया है, 2 नंबर जोड़ लिया है, यहाँ पे 1 भी पूछा जा सकता है, यहाँ पे हमने 3 जोड़ लिया है। ठीक है, तो ये ऐसे नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर आप करोगे तो आपको भलीभांति उससे पता चलेगा कि किस सेगमेंट से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, आज हम बात करेंगे नंबर सिस्टम के बारे में, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में। आज देखेंगे कि व्हाट इज नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम के क्या है। ठीक है, तो 1 मिनट रुकेंगे। नंबर सिस्टम, चलिए स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। नंबर सिस्टम भैया क्या है। ठीक है, नंबर सिस्टम, तो यहाँ पे नंबर सिस्टम की बात करेंगे, संख्या पद्धति की बात करेंगे। तो वेयर वी रिप्रेजेंट नंबर, ठीक है, वेयर वी रिप्रेजेंट नंबर, जहाँ कहीं भी हम क्या है, संख्याओं का उपयोग करते हैं। जैसे किसी गांव में परिवारों की संख्या का नंबर, ठीक है, एक गोदाम में लगी बोरियों की संख्या को किसी न किसी से रिप्रेजेंट करते हैं, दर्शाते हैं। वही आपका क्या होता है, एक सिस्टमैटिक ढंग से वही आपका नंबर सिस्टम होता है। ठीक है, नंबर सिस्टम में कई सारी चीजें आ जाती हैं। इसमें आपके बाइनरी सिस्टम आ जाता है, बाइनरी सिस्टम आपका आएगा। आपका इसी में डेसिमल सिस्टम आ जाता है। ठीक है, डेसिमल नंबर आपका आ जाएगा, डेसिमल सिस्टम आ जाता है। ठीक है, हेक्साडेसिमल, या इसको हम ऑक्टाडेसिमल कह सकते हैं, ऑक्टाडेसिमल सिस्टम। ठीक है, या आपका इसी में हेक्सा। तो बहुत सारे जो है नंबर्स हैं, लेकिन आपके सिलेबस में इतनी सारी चीजें नहीं पढ़नी हैं। ठीक है, आपके जो सिलेबस में दिया है वो दिया है क्या बच्चा, डेसिमल सिस्टम, मतलब दशमलव प्रणाली के बारे में पढ़ना है। दशमलव, ठीक है, पद्धति या प्रणाली कह सकते हैं, इसके बारे में ही आपको पढ़ना है। फ्रैक्शन के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि डेसिमल नंबर है क्या। ठीक है, इसको मिटा दे रहे हैं। तो कॉपी नोट्स बनाते रहिए, हर एक चीज को क्लियर करते रहेंगे। जो चीज नहीं समझ में आती हैं आप जरूर कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, तो डेसिमल नंबर है क्या, दशमलव पद्धति में हम किन डिजिट का उपयोग करते हैं, किन अंकों का प्रयोग करते हैं। तो आप देखते हो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, हमें ये हमारे क्या है, अंक हैं। क्या है बच्चा, अंक, डिजिट है। इसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे, डिजिट। ठीक,
इसका हम उपयोग करते हैं किसमें बच्चा? डेसिमल नंबर में। अगर सवाल पूछना होगा तो यही से पूछ लेगा कि डेसिमल सिस्टम में दशमलव पद्धति में कितने अंक हैं, टोटल डिजिट कितने हैं। तो टोटल डिजिट आपके कितने हैं टोटल अंक कितने हैं। तो आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 9 10 कितने डिजिट है बच्चा? 10। तो एक प्रश्न आपका यहीं से बन जाता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे इन अंकों के उपयोग से, भाई इन्हीं अंकों के उपयोग से हम क्या बनाएंगे? हम संख्या बनाते हैं। ठीक है, अंकों के उपयोग से संख्या बनाते हैं। ठीक, हमने कोई संख्या ले लिया जैसे 456। तो हमने किसका किया? 4 5 6, हमने इन अंकों का उपयोग किया और हमने क्या बना दिया? एक संख्या बना दिया। ठीक, एक संख्या बना दिया। जैसे 123 हो गया, जैसे 192 हो गया, ये हमारी सब क्या है? संख्या है। ठीक, अब बात करेंगे यहाँ पे फेस वैल्यू की। बात करेंगे यहाँ पे, देखेंगे कि फेस वैल्यू, इसी में हम सीख लेंगे कि भैया फेस वैल्यू क्या होती है। फेस वैल्यू क्या होती है, जिसे हम हिंदी में अगर बात करें तो क्या कहेंगे? अंकीय मान क्या होता है। अरे बैठ जाओ यार, क्या होता है? अंकीय मान। फेस का मतलब होता है अंकीय मान। अंकीय मान क्या होगा? हमने एक संख्या लिया, जैसे हमने ले लिया 456 में हमने कहा कि 5 का अंकीय मान क्या होगा? फेस वैल्यू क्या होगी? फेस वैल्यू क्या होगी? ठीक, तो आपका कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। मतलब किसी संख्या में जो अंक होते हैं वो सभी अंक, जैसे 5 का फेस वैल्यू 5 हो जाएगा, 4 का अगर कोई पूछे 4 हो जाएगा, 6 की फेस वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी बच्चा? 6 हो जाएगी। आइए देखेंगे, तो ये आपकी थी फेस वैल्यू। फेस वैल्यू किसी भी अंक का वही मान हो जाता है। ठीक, अब हम देखेंगे प्लेस वैल्यू के बारे में। ठीक है, प्लेस वैल्यू किससे क्या होगा? प्लेस वैल्यू स्थानीय मान उसे कहते हैं। क्या कहेंगे बच्चा? स्थानीय मान। नोट करते रहिए, नोट बनाते रहिएगा। ठीक है, जैसे हमने कहा एक संख्या हमने लिया 9234। ठीक है, इसमें हमने कहा कि प्लेस स्थानीय मान, मतलब जिस स्थान पे होगा। अब देखेंगे कि किस डिजिट पे है आपका। ठीक है, इकाई, दहाई, सेकंड। तो 100 पे है तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, ये आपका 100 से गुणा होगा। 100 से नहीं, आप कितने पे है? 200 स्थान पे है, तो हम लिख सकते हैं कि 2 के जो यहाँ पे स्थानीय मान हो जाएगा वो कितना होगा? 200 हो जाएगा। 9 की बात करें, 9 का, तो इस पे जितने अंक हैं उतने 0 लगा देंगे इसके आगे। ठीक है, 1 2 3, तो भैया 1 2 3 लगा दीजिए, यही इसका क्या होगा? स्थानीय मान। 3 की बात करें तो 3, इसके पीछे कितने अंक? तो आपका 1 है तो 1 0। अगर यहाँ पे 4 है तो 4 के आगे कुछ नहीं, तो आपका इसका क्या हो जाएगा? 4। ठीक है, कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो ये स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू क्या होती है ये आपने देखा। ठीक है, प्लेस वैल्यू आपने देख लिया। अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। ठीक है, संख्याओं का वर्गीकरण सीखेंगे। तो क्लास थोड़ी सी डिटेल में होगी, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल, क्योंकि कॉन्सेप्ट बताना है इसमें। जब तक हर एक चीज़ें क्या किससे आती हैं? कॉन्सेप्ट से निकल के आती हैं। चाहे वो ट्रिक भी हो, चाहे आप कॉन्सेप्ट से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और अच्छे लोग भैया क्या है नहीं कर पाते हैं कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, अभी हमको आपको बताना हो यूनिट डिजिट कैसे निकालेंगे। ठीक, इकाई यूनिट डिजिट, इकाई अंक का मान कैसे निकालेंगे। ठीक है, पहले पे कैसे आएगा? तो यूनिट डिजिट निकालना क्या है? हलवा है, दुनिया निकाल लेता है कि नहीं। लेकिन कॉन्सेप्चुअल बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं इनको करने में दिक्कत ना हो आप लोगों को, तो ये भी क्वेश्चंस कभी कभी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर देखेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स देखेंगे। यहाँ पे संख्याओं का वर्गीकरण,
क्या बच्चा? संख्याओं का वर्गीकरण। संख्याओं का वर्गीकरण। अब संख्याओं का वर्गीकरण क्यों करना जरूरी है? संख्याओं के वर्गीकरण में आएगा पहला आपका कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या है बच्चा? कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर में जिसे हम कहते हैं सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्या कहते हैं। अब ये तो कोई चीजें मिक्स्ड होंगी, ठीक है, तो उसी को तो हम अलग करेंगे। कोई चीजें मिक्स्ड हैं तो उन्हीं में से हम उनको बांटेंगे, अलग अलग करेंगे, ठीक है। तो इसको हम सम्मिश्र संख्या को हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे दो भागों में, ठीक है। एक हम करेंगे रियल नंबर में, एक करेंगे किसमें बच्चा? रियल नंबर में, जिसे हम कहेंगे वास्तविक संख्या। जिसे हम क्या कहेंगे? वास्तविक संख्या कहेंगे। और एक आपका जो दूसरा होगा वो होगा इमेजिनरी नंबर में, ठीक है, इमेजिनरी नंबर, ठीक है। इमेजिनरी नंबर का मतलब होता है काल्पनिक संख्या, ठीक है। काल्पनिक हिंदी में लिखते रहेंगे, अंग्रेजी में भी पढ़ेंगे, ठीक है। दो बाइलिंगुअल क्लास चलेगी आपकी। तो काल्पनिक संख्या क्या होगी बच्चा? काल्पनिक संख्या। तो अब रियल नंबर क्या होते हैं? रियल नंबर जो होते हैं एवरीथिंग, ठीक है। हर एक वो चीज जो नंबर्स हैं वो सब के सब किस में आ जाते हैं? आपके रियल नंबर में आ जाते हैं। रियल नंबर को हम किससे दर्शाते हैं? तो आपका संबंध ER से हम इसको क्या कर देते हैं? प्रदर्शित करते हैं। एवरीथिंग इज रियल, ठीक है कि नहीं है? एवरीथिंग इज रियल। जैसे हम लोग पढ़ाई भी कर रहे हैं तो रियल में कर रहे हैं, ठीक है। आपका सिलेक्शन भी होगा तो रियल में होगा, ठीक। तो रियल नंबर वास्तविक संख्याएं, एवरीथिंग मतलब एवरीथिंग इज रियल, इसको हम प्रदर्शित करते हैं। और काल्पनिक जो संख्या होती है इसे हम आयोटा आई से प्रदर्शित करते हैं। और आई का मान आप जानते हो बेटा क्या होता है? -1। यहां से क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी कि आई स्क्वायर का मान कितना होगा? आई स्क्वायर का मान कितना होगा? तो जब इधर स्क्वायर कर रहे हो भाई, इधर आपने स्क्वायर किया तो इधर -1 पे भी आप स्क्वायर करोगे। और आप जानते हो कि किसी के ऊपर ब्रैकेट के ऊपर अगर स्क्वायर लगा हुआ है तो इसका मतलब क्या होता है? रूट में हम इसको कर देंगे। क्या कर देंगे बच्चा? रूट में इसको हम कर देंगे। तो आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आती है? तो हमारी आती है बच्चा, क्या होती है? √-1 आती है, ठीक। इसे हम आयोटा कहते हैं। आई को आयोटा, आई में इमेजिनरी नंबर मतलब काल्पनिक संख्या कहते हैं। ये कॉन्सेप्चुअल, ये क्लास आपकी पूरी रहेगी नंबर सिस्टम का कॉन्सेप्चुअल। और ये पूरा नंबर सिस्टम जो बनेगा आपका वो कम से कम मान के चलना तो 5 से 7 क्लास रहेगा, जिसमें नंबर सिस्टम को निश्चय नाबूद किया जाएगा और जिसमें से 2 से 3 क्वेश्चन आपकी परीक्षा में टपकेंगे, पक्का टपकेंगे, ठीक है। आइए अब आएंगे, देखिए काल्पनिक संख्या क्या है। सबको एक एक करके रियल नंबर को भी देख रहे हैं, ठीक है, समझा जाएगा। यहाँ पे इसको भी थोड़ा सा मिटा देते हैं, ठीक। रियल इमेजिनरी नंबर काल्पनिक संख्या, ठीक है। इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं? काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या के बारे में थोड़ा सा और पढ़ेंगे, थोड़ा सा और जानेंगे। अधिकतम अगर काल्पनिक संख्या से क्वेश्चन आपका पूछना भी होगा तो किस लेवल का पूछ सकता है, उन सारी बातों को यहाँ पे मैं बताऊंगा। ये सिर्फ एसएससी जीडी ही नहीं, आप सीजीएल में भी देख सकते हो। किसमें बच्चा? सीजीएल में उन चीज़ों को देख पाओगे जो सिलेबस में पढ़ा रहा हूँ, ठीक। देखेंगे इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं। आई इज एन इमेजिनरी नंबर। जो आई होता है, आई क्या है? इज एन इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर, ठीक है। आई क्या है? एक काल्पनिक संख्या है, एक काल्पनिक संख्या, एक काल्पनिक संख्या है। इसी आई को हम आयोटा भी कहा जाता है। और आई इक्वल टू आपका होता है -1, ठीक है। उस पर सही कर लीजिएगा, वहां पे गलती हो गई थी। आई जो होगा √-1 होता है। आई का जब स्क्वायर करेंगे आई का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? आपका इस पे भी स्क्वायर हो जाएगा, √- इस पे भी स्क्वायर होगा। तो जो आई स्क्वायर का जो वैल्यू आएगा वो -1 होता है। ये पूछा गया है एसएससी सीजीएल में, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, एक बार पूछा गया, ठीक। तो आई देखें, अब यहाँ पे आई क्या है? एक काल्पनिक संख्या है,
आई इजिकल टू अंडर रूट -1 होता है, रूट में -1 होगा, जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो इस पे भी स्क्वायर, जिससे रूट हट जाएगा और आई स्क्वायर बराबर -1 आ जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। आइए देखेंगे इसके और कॉन्सेप्ट के बारे में, ठीक है। एक काल्पनिक संख्या, एक कॉन्सेप्ट है, एक काल्पनिक संख्या और उसके संयुग्मन का मतलब होता है कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट क्या होगा बच्चा? कॉन्जुगेट संयुग्मन का गुणनफल, अगर इनका गुणनफल, जब गुणनफल क्या होगा? गुणनफल वास्तविक संख्या होती है, वास्तविक संख्या होती है, वास्तविक संख्या होगी या होती है, ठीक है, होती है। हमने क्या कहा? एक काल्पनिक संख्या और उसके संयुग्मन जो कॉन्जुगेट हम लेंगे, उसका जब हम गुणा करेंगे तो उनका जो वैल्यू आएगा वो क्या होगा? एक रियल नंबर होगा, एक वास्तविक संख्या हो जाएगी, ठीक। अब कैसे प्रोडक्ट ऑफ एन इमेजिनरी नंबर, अगर इसको अंग्रेजी में करना होगा तो प्रोडक्ट ऑफ एन इमेजिनरी नंबर एंड इफ कॉन्जुगेट इज अ रियल नंबर, ठीक है। देखते हैं, एग्जांपल लेंगे, एक एग्जांपल लेते हैं। मैंने मान लिया कि हमारा क्या है? एक काल्पनिक संख्या माना एक काल्पनिक संख्या हमारा क्या है? आई प्लस, या ऐसे मान सकते हैं 1 + 2i। 1 + 2i हमारा क्या है? इमेजिनरी नंबर है। तो एक क्या है? एक काल्पनिक संख्या है, या एक क्या है? एक काल्पनिक संख्या है। एक क्या है? काल्पनिक संख्या है, ठीक। एक क्या है? काल्पनिक संख्या है, और इसका कॉन्जुगेट जो संयुग्मन लेंगे, संयुग्मन क्या होगा भैया? और इसका संयुग्मन क्या होगा? कॉन्जुगेट क्या होगा? तो भैया होगा 1 - 2i हो जाएगा, ठीक। अब भाई जैसा कह रहा है कि इसका हम गुणनफल, यहाँ पे क्या कहा? गुणनफल वास्तविक संख्या होती है, तो ऐसे पूछा जा सकता है आपका सवाल कि भैया 1 + 2i और 1 - 2i बराबर कितना आएगा, ठीक है। तो इसी को हल करना है। अब आपने पढ़ा होगा a + b और a - b, आप जानते हो क्या होता है? a² - b² होता है कि नहीं होता? यहाँ पे a है, यहाँ पे b है, यहाँ पे a है, यहाँ पे b है, a + b, a - b क्या होगा? a² 2i का स्क्वायर हो जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का करेंगे तो 4 हो जाएगा, और i² यहाँ पे बचेगा। i² चूंकि अभी आप जानते हो कि i² का वैल्यू कितना आता है? -1, तो 1, और यहाँ पे -4 × -1 कितना आ जाएगा? 1 + 4 माइनस प्लस, और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 5। तो वैल्यू कितनी आ गई? 5। और 5 क्या है? एक आपका रियल नंबर होगा। 5 क्या है? एक रियल नंबर होगा, ठीक है। तो आइए देखेंगे। तो हमने ये कॉन्सेप्ट इसमें बताया कि जो इमेजिनरी नंबर होते हैं, इसे हम आयोटा i से प्रदर्शित करते हैं। इसकी जो वैल्यू होती है √-1 होती है। i² जब करेंगे, i का स्क्वायर करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? -1। कभी कभी तो यही पूछ लेता है, या तो एक काल्पनिक संख्या, उसका जो संयुग्मन होगा उनका गुणनफल पूछता है। हमेशा क्या होता है? वास्तविक संख्या होगी। एक एग्जांपल लेकर के हमने आपको बताया, ठीक है। ये एक कॉन्सेप्ट है, इस पे सवाल आ सकते हैं, ठीक है। तो आएंगे अब रियल नंबर के बारे में देखेंगे कि व्हाट इज रियल नंबर, ठीक है। और वीडियो पसंद आ रहा हो भैया तो लाइक तो करने को बनता है, ठीक है, लाइक करने को बनता है। रियल नंबर आएंगे, देखेंगे रियल नंबर किसे कहते हैं? वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, ठीक है। वास्तविक संख्या क्या है? वास्तविक संख्या का जब हम क्लासिफिकेशन करेंगे इसमें, तो हमारे क्या आ जाएंगे? इनकी क्लासिफिकेशन में क्या चीजें आएंगी? तो डेसिमल नंबर्स आ जाएंगे और हमारे इंटीजर्स आ जाएंगे, ठीक है। डेसिमल नंबर, और इसी को हम फ्रैक्शन भी कह सकते हैं, ठीक है। फ्रैक्शन हो जाएगा आपका।
ठीक है। डेसिमल नंबर आर फ्रैक्शन, क्या होगा, फ्रैक्शन। हम मतलब डेसिमल को हम फ्रैक्शन में बदल सकते हैं। और एक आपका होगा इंटीजर्स, इंटीजर्स, ठीक है, मतलब पूर्णांक। इंटीजर मतलब क्या होता है बच्चा, पूर्णांक संख्या, ठीक है। डेसिमल मतलब दशमलव संख्या, दशमलव संख्या, ठीक है, दशमलव संख्या। जैसे हमने लिया 0.5, हमने लिया 2.5, हमने ले लिया 0.222 डॉट डॉट डॉट, हमने ले लिया 1, हमने लिया 1.232323 डॉट डॉट डॉट। तो ये सारी चीजें हमारी क्या हैं, डेसिमल नंबर्स में आती हैं। फ्रैक्शन, इसी को हम फ्रैक्शन, भाई अगर आपका 0.5 है तो हम इस दशमलव को हटाएंगे और क्या करेंगे, एक जीरो बढ़ा देंगे नीचे लिखकर। अब ये 5 कम 5 1/2, क्या ये आपका फ्रैक्शन में है कि नहीं। तो कहने का मतलब हम डेसिमल नंबर्स को फ्रैक्शन में भी हम कह सकते हैं कि डेसिमल नंबर्स जो होते हैं फ्रैक्शन कहलाते हैं, ये भी मतलब फ्रैक्शन होंगे, ठीक है। तो ये हो गया। इंटीजर्स में बात करेंगे तो 0 आपका आ जाएगा, 1 आ गया, 2 3 4, और इधर आपका -1 -2 -3, ये सारी ये सभी चीजें इसमें आ जाती हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे 0 भी एक क्या है, एक पूर्ण अंक है, पूर्णांक है, पूर्णांक है, ठीक है। पूर्णांक का मतलब होता है पूर्ण अंक, पूर्णांक का मतलब क्या होता है बच्चा, पूर्ण अंक होता है, ठीक है। तो 0 भी क्या होगा, एक पूर्ण अंक होगा। अब हम डेसिमल संख्या, जो डेसिमल संख्या है, डेसिमल नंबर जो हैं, हम इसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे कि क्या हम इसको कर सकते हैं, ठीक है, डेसिमल नंबर्स, ठीक है। तो इनका क्लासिफिकेशन एक बार फिर से 2 चीजों में होगा, इसको भी यहीं पे हम देखेंगे, ठीक है। यह कॉन्सेप्ट है, 2 क्लासेस आपके रहेंगी कॉन्सेप्ट पे, जिस पे अगर आपने सीख लिया, इसी कॉन्सेप्ट को अगर सीखा तो आप सवालों का कचूमर बना देंगे, ठीक है, SSC GD का कचूमर बना देंगे, है ना। हाँ देखिए डेसिमल नंबर, इसमें 2 प्रकार की संख्या आएंगी, एक होगा रिकरिंग, एक होगा रिकरिंग नंबर, और एक अथवा हम इसे कहेंगे टर्मिनेटिव, टर्मिनेटिव नंबर, टर्मिनेटिव नंबर, ठीक है। यहाँ पे आपका आएगा नॉन रिकरिंग, नॉन रिकरिंग नंबर, अथवा नॉन टर्मिनेटिव, टर्मिनेटिव नंबर, ठीक। तो डेसिमल नंबर आर 2 टाइप्स, फर्स्ट इज रिकरिंग नंबर एंड सेकेंड इज नॉन रिकरिंग नंबर। रिकरिंग का मतलब होता है रिपीट होना, क्या होना, रिपीटिशन हो, क्या हो बच्चा, रिपीट, रिपीट हो, पुनरावृत्ति हो। जैसे हमने कहा 0.222222, ये क्या हो रहा है, 2 आपका रिपीट हो रहा है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 0.2 के ऊपर बार लिख सकते हैं। कभी कभी इसको क्या करेगा कि फ्रैक्शन में बदलने के लिए आएगा कि 0.2 के ऊपर बार को फ्रैक्शन में बदलिए, भिन्न में बदलिए, तो क्या करोगे, 2 लिख लिया, जितना भी संख्या है इसको आप लिख लेते हो, और इसको जितने पे बार लगा उसमें 9 लिख लेते हो, यही आपका फ्रैक्शन हो जाता है, ठीक है। इसके लिए बेहतरीन सा वीडियो में लेके आऊंगा, आप सीखेंगे, आप देखेंगे, ठीक है, कि कैसे हम इसको चुटकियों में धूल बना देंगे, तो भिन्न में बदल देंगे, फ्रैक्शन में बदल देंगे, ठीक है, और आपको भी बदल देंगे। क्यों, क्योंकि आपको भैया ऐसे घूम रहे हो, आपको एकदम ऑफिसर बना देना है, ठीक है, वर्दी पहना देना इस बार। तो टर्मिनेटिंग, रिकरिंग नंबर आपके जो होते हैं रिपीट, टर्मिनेट का मतलब होता है खत्म कर देना, ठीक है, खत्म कर देना, खत्म कर देना, ठीक है, क्या कर देना बच्चा, खत्म कर देना, ठीक है। तो आप भी इस बार इस एग्जाम को खत्म कर देना, एकदम निस्तेनाबूद कर देना, ठीक। तो टर्मिनेट कर देना कि अब हमको बस इसी बार देना है, अगली बार नहीं, इसी बार सिलेक्शन ले लेना है, दोबारा नहीं, ठीक है। खत्म कौन हो जाता है भाई, हैं, जो कठोर होते हैं, रिग्ड, ठीक है, कठोर चीजें जल्दी खत्म हो जाती हैं, कठोर चीजें टूट जाती हैं, कोमल चीजें क्या होती हैं बच्चा, कोमल चीज लचीली होती हैं, तो लचीलापन होना चाहिए आप में भी, ठीक।
अब आएंगे नॉन रिकरिंग, मतलब जो रिपीट ना हो, जो रिपीट ना हो, ठीक है, जो समाप्त ना हो, जो खत्म ना हो, ठीक है, वो ऐसी संख्याओं को हम क्या कहेंगे ऐसी संख्याओं को हम क्या कहेंगे, नॉन रिकरिंग नंबर। जैसे आपका हमने लिखा 0 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट 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 इन्फिनिटी बार, ये चीजें ना तो हम इसको डेसिमल में लिख सकते हैं और ना ही ये आपके समाप्त ही नहीं होंगी। अब इसको भिन्न में बदल के दिखाओ भाई, फ्रैक्शन में बदल के दिखाओ, आप नहीं बदल पाओगे, ठीक है। तो आप ये कह सकते हो कि जो रिकरिंग नंबर हैं, टर्मिनेटिंग नंबर हैं, अब इनको क्या कहते हो, आवर्ती दशमलव, शांत आवर्ती इसको कहते हैं, शांत आवर्ती दशमलव। और इधर आप जो ये है इसको आप कहते हो अशांत आवर्ती दशमलव, अशांत आवर्ती दशमलव। जो अशांत है भैया, शांत ही ना हो कभी, ठीक है, वही अशांति फैलाते रहे, उनको हम क्या कहेंगे, अशांत आवर्ती दशमलव कहते हैं। और जो शांत हो जाए भी, ठीक है, उनको क्या कहेंगे, शांत आवर्ती दशमलव कहेंगे, ठीक है। तो यहां पे इसमें क्या होंगे, आर फ्रैक्शन जो होंगे, डेसिमल जो होंगे, आल सभी के सभी क्या है, हमारे रेशनल नंबर होंगे, ठीक है। हम ये कह सकते हैं आल आर रेशनल नंबर, प्रमेय संख्या है, रेशनल नंबर। सभी प्रमेय संख्याएं होती हैं, सभी प्रमेय संख्याएं होती हैं, ठीक है, सभी प्रमेय संख्याएं होती हैं, समझ। जैसे हमने कहा, मतलब इधर के जो रिकरिंग और टर्मिनेटिंग नंबर जितने भी होंगे, ये सभी के सभी क्या होंगे, प्रमेय संख्या होंगे। और इधर नहीं होगा, ये प्रमेय संख्या नहीं होगा, तब क्या होगा, अपरिमेय होगा, अपरिमेय, ठीक है। रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्या होगा, ठीक है, जिसको हम खत्म न कर पाए। बात क्लियर है। इरेशनल नंबर आप ये कह सकते हो, जैसे ये जो खत्म ना हो, जैसे अंडर रूट के अंदर जिसका हम वर्णन कर पाए, जैसे अंडर रूट 2 हो गया, अंडर रूट 3 हो गया, अंडर रूट 5 हो गया, अंडर रूट 7 हो गया, डॉट 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 एंड सो ऑन। और एक पाई भी क्या है आपका, पाई भी आपका क्या है, नॉन रिकरिंग नंबर है, ठीक है। अब इसकी वैल्यू तो 22/7, और जिसको हम माने 3.14 मान लेते हैं, ठीक है। तो 22/7 हमारा क्या होगा, 22/7 हमारा रेशनल नंबर होगा, लेकिन पाई हमारा क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। इतनी बात क्लियर है, तो हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है, आगे बढ़ेंगे, ठीक। चलिए आइए, अब आएंगे रेशनल नंबर के बारे में बताएंगे कि व्हाट इज रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या है, रेशनल नंबर, ठीक है, प्रमेय संख्या क्या है, ठीक है, प्रमेय संख्या। इस पे सवाल भी लेके आए हैं, तो दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन p/q, एनी नंबर that can be represent in p/q form is rational number, ठीक है। ऐसी संख्या जिनको हम p/q के रूप फॉर्म में क्या कर सकें, लिख सकें, प्रदर्शित कर सकें, रिप्रेजेंट कर सकें, वो हमारी क्या होती हैं, रेशनल नंबर होती हैं, जहां पे आपका जो q होगा ये कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा, ये कंडीशन, ठीक है। फॉर एग्जांपल, जितने भी ऑल नंबर्स इज रेशनल, ऑल नंबर्स आर रेशनल, ठीक है, रेशनल। सभी संख्याएं क्या होती हैं, प्रमेय संख्याएं होती हैं, ठीक है। माइनस में, जैसे कि किसी ने कहा -1/2 क्या प्रमेय संख्या है, हाँ है, ठीक है। -0.5 प्रमेय संख्या है, हाँ है। कंडीशन क्या है, ठीक है, कि p/q के फॉर्म में हो, जहाँ q हमारा 0 ना होना चाहिए। जैसे
-2 हो गया। 0 क्या हमारा प्रमेय संख्या है कि नहीं है? तो 0 भी है, 0/1 हम लिख सकते हैं। और यहाँ पे आपका ये क्या है? 1 है, ये बराबर नहीं है किसके? 0। तो ये P हो गया, ये Q हो गया। तुलना अगर करेंगे तो Q हमारा 0 के बराबर नहीं है, इसलिए 0 भी क्या है? एक प्रमेय संख्या है। 0 भी क्या है? एक प्रमेय संख्या। ठीक है, 0 जितने भी हैं, ठीक है। अभी आप देखो प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, जो प्राइम नंबर्स होते हैं, भाज्य अभाज्य संख्या जो होती हैं, सबके बारे में पढ़ा जाएगा। सम, विषम, भाज्य, अभाज्य, सह अभाज्य, सारे के बारे में पढ़ा जाएगा। जो मैं पढ़ा रहा हूँ, जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। नंबर सिस्टम का कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है, कोई भी सवाल आपसे छूटेगा नहीं। ठीक, आइए तो दोहराव या समापन दशमलव को जिनका दोहराव हो जाए, जिनका क्या हो जाए? दोहराव हो जाए, वह समापन हो जाए। समापन दशमलव संख्याओं को, दशमलव संख्याएं प्रमेय संख्याएं होती हैं, प्रमेय संख्याएं होती हैं, प्रमेय संख्या होती है। ठीक, दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है आपका? प्रत्येक भिन्न एक प्रमेय संख्या है। प्रत्येक भिन्न एक परिमेय संख्या, एक प्रमेय संख्या है। प्रत्येक भिन्न क्या होगी? और इस प्रत्येक पूर्णांक भी क्या है? प्रत्येक पूर्णांक एक प्रमेय संख्या है। प्रत्येक पूर्णांक भी एक प्रमेय संख्या है। ठीक है, अब पूर्णांक में पूर्ण अंक जिसमें 0 भी शामिल है, 1, 2, 3, पॉजिटिव नेगेटिव जितनी भी संख्याएं, ये सब के सब इसमें आ जाएंगे। जितने भी भिन्न हैं, जैसे 1/2, 1/3, ये सब के सब इसमें आ जाएंगे। दोहराव और समापन हो जाए, जिसका 0.5 पॉइंट से काटा 10, 5 10, ये 1/2 भी क्या हो जाएगी? इसमें हो जाएगी। समापन हो जाए जिनका, ऐसे सभी संख्याएं जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां आपका Q बराबर ना हो किसके? 0 के, वो सभी संख्याएं आपकी क्या हो जाएंगी? प्रमेय संख्याएं कहलाएंगी। ठीक है, एक प्रश्न लेता हूं, आप लोग बताएंगे। ठीक है, बेहतरीन सा प्रश्न है, लगाना दिमाग। ठीक, चलिए आइए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सवाल है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बाहर इसको पहले मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक है, लिख दे रहा हूँ कि आपका क्या है? 400 है, -15 है। सवाल है √2, 1/4, और फिर आपका है -2.50 और आपका 400। ऐसे निम्नलिखित में से कौन सा प्रमेय संख्याएं हैं? प्रमेय ऐसे लिखना, निम्नलिखित में से कौन सा प्रमेय संख्याएं हैं? प्रमेय संख्याएं। ठीक है, इसमें मैं ऑप्शन दे रहा हूँ। 400 है, -15, √2 है, 1/4 है, -2.5। ठीक है, दूसरा आपका है 400, √2 है, -15 है, 1/4 है, पाई है। तीसरा आपका पाई √2 -2.0, फिर आपका -15। चौथा है आपका 1/4, 400, √2 -2.50 और -15। ठीक है, और आपका 400। ठीक, इसमें आपको बताना है, ये आपके लिए सवाल है भैया। ठीक है, कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रमेय संख्याएं हैं, आपको चुनना है, बताना है। बताओ भाई, इसमें कौन सा लॉजिक लगाओगे? हमने अभी इरेशनल नंबर के बारे में पढ़ा कि जिसमें √2 आ जाए, नहीं होगा। पाई आ जाए, नहीं होगा। पाई आ जाए, नहीं होगा। इसमें होगा 1/4, 400 माइनस ये, तो यही आपका क्या हो जाएगा? रेशनल नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो आज की
क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अगले नेक्स्ट क्लास में इसी कॉन्सेप्ट के आगे मिलेंगे, पार्ट 2 में, भाग 2 में। तो बने रहिए एग्ज़ाम तक के साथ। एग्ज़ाम तक, आपके एग्ज़ाम तक पूरा सहयोग देगा, एकदम फ्री, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। कोई दुख दर्द हो तो बता देना, ठीक है। कोई दुख दर्द हो तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, कोशिश किया जाएगा उसको भी दूर करने के लिए। जय हिंद।